एफबीआर ने सितंबर 2025 के लिए 1230 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ की हैं, जबकि सितंबर के लिए टैक्स वसूलियों का जो टारगेट था वो 1368 अरब रुपए था। यानी एफबीआर को सितंबर में 138 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा है। अभी ये पहला क्वार्टर गुजरा है और ये शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। अब एफबीआर को इस रवा माली साल की पहली छमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 के लिए मजमूई तौर पर 2886 अरब रुपए की वसूलियाँ हुई हैं, जो टारगेट है उससे खासी पीछे है। टारगेट रखा गया था 3080 अरब रुपए का कि इतनी टैक्स वसूलियां होनी और इस टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन इसके मुकाबले में 194 अरब रुपए का ये शॉर्टफॉल सामने आया है। अब जो इब्तिदाई 2 माह हैं इस माली साल के यानी जुलाई और अगस्त, उसमें ये शॉर्टफॉल सिर्फ 56 अरब रुपए का था। सिर्फ सितंबर में 138 अरब रुपए के एक बड़े इजाफे के साथ ये शॉर्टफॉल बढ़कर अब 194 अरब रुपए का हो गया है। अब एक तरफ ये शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है, आखिर तक कहां पहुंच जाएगा, टैक्स टारगेट कैसे हासिल होगा, ये सिचुएशन, और फिर एफपीसीसीआई और दीगर तंजीमों ने हुकूमत और एफबीआर हुकाम से मुतालबा किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो आखिरी तारीख, जिसमें पहले ही 15 दिन की तौसीह कर दी गई थी, उसमें अब मजीद 15 दिन की तौसीह की जाए ताकि टैक्स पेयर्स को सहूलत फराम की जा सके और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको भी फाइलर बनने का मौका मिल सके। एफपीसीसीआई की जानिब से एफबीआर से मुतालबा किया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी जाए, इस माह के आखिर तक कर दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकें। टैक्स पेयर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को दरपेश चैलेंजेस में अहम मालियाती दस्तावेज़ात के हुसूल में ताख़ीर, एफबीआर के पोर्टल पर टेक्निकल जो इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उन इशूज़ को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। एफबीआर अब तक ये चीज़ आसान क्यों नहीं कर पाया, लोगों के लिए थोड़ी सी रिलीफ वाली सिचुएशन अभी तक क्यों नहीं हो सकी है। टैक्स पेयर्स को अभी भी ये चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। जो फाइलर बनना भी चाहता है वो भी एक मुश्किल प्रोसीजर की वजह से उनकी भी हौसला शिकनी होती है। तो अब ये सूरत हाल ओवरऑल कैसे बेहतर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।